आज गुजरात फ्लोरो के बारे में रिकमेंडेशन दी है। यूपीएल और एसआरएफ पे आपका टेक क्या है? दोनों का अलग अलग बताना सर। दोनों थोड़े चले हुए शेयर्स भी हैं, है ना? यूपीएल और एसआरएफ। तो एसआरएफ की अगर हम बात करें तो एसआरएफ ऑलरेडी रनअवे शेयर है। उसका जो ब्रेकआउट लेवल था वो 2700 का था। 2700 के बाद आज आप देखोगे तो 2940 के आसपास काउंटर ट्रेड कर रहा है, तो इसको हम चेस करने की सलाह तो नहीं देंगे। लेकिन कोई भी अगर डिप आता है तो डिप में आप एटलीस्ट नीचे में 2800 के बीच में मिले तो ही आपको लेना है। जिनके पास है वो होल्ड रख सकते हैं 2800 के स्टॉप लॉस के साथ। यूपीएल की मैं बात करूं तो यूपीएल अगर आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर जब इंटरिम बजट आया था उससे पहले फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक अच्छी खासी तेजी आई थी, लेकिन वो तेजी में यूपीएल अंडर परफॉर्म था। हमने देखा कि ऑलमोस्ट 800 से स्टॉक में 50% जितना करेक्शन है, 430 तक के आसपास के लो बनाए थे। अब वहां से एक अच्छा खासा बेस बना के स्टॉक का हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन 600 रुपए की है, उसके ऊपर ये क्लोज है। 630 का क्लोजिंग प्राइस है। तो करंट मार्केट प्राइस से कोई भी डिप आता है हमें लॉन्ग करना चाहिए। 600 के नीचे का आप पोजिशनल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है इनिशियल लेवल पे 670 680, जैसे ही 670 680 का लेवल क्रॉस होगा उसके बाद डेफिनेटली आप ऊपर में 750 850 तक के लेवल यूपीएल के अंदर देख सकते हैं। तो काफी स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग है। डेफिनेटली 600 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, 600 रुपए का स्टॉप लॉस होगा यूपीएल के लिए। 700 750 तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। 680 से 750 रुपए तक के टारगेट हैं किरण जी के। ये थोड़ी सी पोजिशनल आपको इसमें बिट लेना पड़ेगा यूपीएल के लिए। लेकिन एक और शेयर आज फोकस में रहेगा, वो है प्राज इंडस्ट्रीज का। हालांकि लगातार ये शेयर गिरावट का शिकार हो रहा है, 10-12 दिन से लगातार गिर रहा है और एक तरफा 200 रुपए की फॉल आ चुकी है प्राज इंडस्ट्रीज में। करीब 790 रुपए का भाव था, अब 590 रुपए के आसपास के भाव इसके रह गए हैं। खबर यह है कि कंपनी ने आशीष गायकवाड़ को एमडी नियुक्त किया है और आशीष गायकवाड़ का काफी रिच एक्सपीरियंस है। करीब 33 साल का 34 साल का एक्सपीरियंस है इनका इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, एआई में, ऑटोनोमस मैन्युफैक्चरिंग में और प्रोसेस टेक्नोलॉजी में। तो बढ़िया एक्सपीरियंस लेके आ रही हैं। हालांकि कंपनी के जो नतीजे आए थे हाल फिलहाल वो कमजोर रहे थे, उसके बाद ही हमने शेयर में गिरावट देखी है। एक बार रचना जी बताइए, प्राज इंडस्ट्रीज ये गिरावट के बाद स्ट्रक्चर तो वीक ही होगा, हालांकि हो सकता है कि आज इस खबर के दम पर थोड़ा सपोर्ट मिले। आप सलाह क्या देंगी? जी, प्राज इंडस्ट्री में ट्रेंड तो बहुत स्ट्रांगली नियर टर्म ट्रेंड डाउन बन चुका है, लेकिन एज यू सेड न्यूज की वजह से अगर कोई पॉजिटिविटी आती है तो उसका पूरा चांस है, क्योंकि डाउन साइड पे स्ट्रेचिंग भी काफी ज्यादा है। तो अगर ये काउंटर दोबारा से एक पुल बैक मूव भी देता है तो दैट कुड आल्सो बी सिग्निफिकेंट एंड इट कैन टेक द काउंटर टुवर्ड्स 700 आल्सो इन द अपकमिंग डेज, अगर पॉजिटिविटी कंटिन्यू करती है तो। और मार्केट के भी रुख को देखते हुए ये लग रहा है कि एक पुल बैक आना चाहिए, जो यहाँ पे 600 के नजदीक है हम, तो 700 तक की मूवमेंट, 700 730 तक की मूवमेंट यहाँ पे प्रोबेबली दिखाई देने के चांसेस है। और ये तब तक व्यू बरकरार रहेगा जब तक ये काउंटर 550 के ऊपर बना रहेगा। प्राज इंडस्ट्रीज को लेकर ये व्यू